हेलो एवरीवन, मैं विशाल महाजन स्वागत करता हूं आप सबका अनअकैडमी पे। आज की वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का वन शॉट। इसमें सबसे पहले हम सीखेंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता क्या है, उसकी डोमेन क्या होती है, उसकी रेंज क्या होती है, कैसे कोई फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बनता है। हर एक बात को कॉन्सेप्चुअली समझेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन इस वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूं। अगर वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपके सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर के कहीं से भी हो आप खुद बना सकेंगे। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। अरे मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। अरे डरने वालों को नहीं मिलता कुछ इस जिंदगी में, अरे डरने वालों को नहीं मिलता इस जिंदगी में कुछ, लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। तो अगर हम यही कहते रहेंगे कि यार मेरे से नहीं हो रहा, कोई चैप्टर बड़ा मुश्किल है, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो यकीन मानना आप कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन जिस दिन आप ठान लोगे कि मुझे करना है, तो आप अपने द्वारा खुद सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन वन फंक्शन ऑन टू फंक्शन ऑलरेडी मैंने रिलेशन एंड फंक्शन में करा रखा है, लेकिन फिर भी 5 से 7 मिनट हम कॉन्सेप्ट इसमें सीखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि 2023 का एग्जाम जो था काफी कॉन्सेप्शनल था, थोड़ा सा मुश्किल था। जिन्होंने कॉन्सेप्ट नहीं सीखा था, जो सीधे क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, उनको क्वेश्चंस करने में दिक्कत हो रही थी। तो सबसे पहले अपन देखते हैं फंक्शन। A relation f from a set A to set 2 set B is said to be a function। अगर A से B का कोई रिलेशन है, वो फंक्शन कब कहलाता है? If every element of a set A has only one and only one image in set B। जब उसकी एक और सिर्फ एक इमेज सेट A की B में बन रही है, वही रिलेशन फंक्शन कहलाता है। जैसे कि इसमें देखो 5 की इमेज 3 है, 6 की 4 है, 7 की 5 है। हर किसी की अपनी एक यूनिक इमेज है, ना तो एक से ज्यादा है ना एक से कम है। 5 की 3 है, 6 की 4 है, 7 की 5 है। हर किसी की अपनी एक और सिर्फ एक इमेज है, इसलिए ये रिलेशन फंक्शन होगा। क्या ये P2Q फंक्शन है? जेठालाल की इमेज बनी भैया दया, अय्यर की बनी बबीता जी, लेकिन पोपट लाल तो भाई साहब अभी भी दुनिया हिला रहा है। देख लो भाई, इनकी तो कहीं इमेज बनी ही नहीं है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। एक ना तो एक से कम होनी चाहिए, ना एक से ज्यादा होनी चाहिए। क्या ये फंक्शन है? ये भी फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? इसमें इसकी इमेज नहीं थी, मतलब एक से कम थी। 1 की इमेज कितनी है? A। 1 पुट करने पे ये कितना आ रहा है भाई? इमेज C। तो 1 की 2 इमेज है, ना तो एक से कम होनी चाहिए ना एक से ज्यादा होनी चाहिए, इसलिए ये भी फंक्शन नहीं है। रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं है। वन फंक्शन कौन सा होता है? जिसकी हर किसी इनपुट की, हर किसी की A to B है, तो हर किसी की अपनी एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। 1 पुट किया A आया, 2 पुट किया B आया, 3 पुट किया C आया। हर किसी की अपनी एक यूनिक इमेज है, इसलिए ये वन फंक्शन है। क्या ये वन फंक्शन है? क्या ये फंक्शन वन फंक्शन होगा? क्या नहीं होगा। क्यों? 1 की भी इमेज A है, 2 की भी इमेज A है, तो इसका मतलब ये फंक्शन वन फंक्शन नहीं है। फंक्शन तो है क्योंकि हर किसी की अपनी एक इमेज है। 1 की भी एक की इमेज है A, 2 की भी एक ही इमेज है A, 3 की भी इमेज है, कोई खाली नहीं बचा, ना एक से ज्यादा आउटपुट दे रहा है। इसका मतलब फंक्शन है लेकिन वन नहीं है। तो ये कौन सा फंक्शन है? ये कहलाता है भैया मैनी वन फंक्शन। क्या ये वन फंक्शन है? बिल्कुल है। 1 की A है, 2 की भी B इमेज है, हर किसी की यूनिक इमेज है। यूनिक इमेज है तो इसका मतलब ये वन है। ठीक है, क्लियर है? आगे देखते हैं। ऑन टू फंक्शन कौन सा होता है? ध्यान से सुनना। ऑन टू फंक्शन 1 पुट किया B आया,
टू पुट किया बी आया, क्या 1 1 फंक्शन है? आप बोलोगे नहीं है, क्योंकि 1 और 2 की सेम इमेज बन रही है बी, इसलिए 1 1 नहीं है। तो ऑन टू कौन सा होता है? फंक्शन है लेकिन 1 1 नहीं है। क्या ये ऑन टू फंक्शन है? ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो ये कौन सा फंक्शन है? जरा ध्यान से देखना। अगर मैं इसके बारे में लिखूं तो ये क्या है? 1 की इमेज थी बी, 2 की इमेज भी थी बी, ऐसी था। 3 की इमेज थी सी, 4 की इमेज थी डी। अगर मैं इसमें आपसे डोमेन पूछूं तो डोमेन कितना है? डोमेन है 1 2 3 4, ऐसी है। अगर मैं इसमें रेंज बोलूं तो रेंज बोलोगे आप बी सी डी। बचा कौन सा? एक और पूछा जाता है हमसे कोडोमेन। कौन सा पूछा जाता है? कोडोमेन क्या होता है? अगर मेरा फंक्शन ए टू बी की मैपिंग हो रही है तो ये पूरा बी का सेट, ये कोडोमेन कहलाता है। कोडोमेन कौन सा हो गया भाई? इसमें कोडोमेन के एलिमेंट क्या हो गए? कोडोमेन हो गया ए बी सी डी। अगर ये रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है, कोडोमेन के इक्वल नहीं है, तो ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं हो सकता। देखो यहां पे ए की कोई भी प्री इमेज नहीं बन रही ना, इसलिए ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। क्या ये ऑन टू फंक्शन है? ये ऑन टू फंक्शन होगा क्योंकि यहां कुछ भी रिमेनिंग नहीं बच रहा। अगर यहां कुछ रिमेनिंग बचता है वो फंक्शन ही नहीं होता। यहां कुछ बच जाता है खाली, जिसकी प्री इमेज नहीं बन रही, उसे ऑन टू फंक्शन नहीं कहते। सब कुछ है। अगर मैं इसमें लिखता आपके पास तो ये कितना होता? 1 ए 2 बी 3 सी, ऐसी आता। इसमें डोमेन कितना है? 1 2 3। रेंज कितनी है? ए बी सी। कोडोमेन कितना है? ए बी सी। तो कोडोमेन और रेंज इक्वल हो जाती, तो इसी फंक्शन को हम बोल देते हैं ऑन टू फंक्शन। कौन सा फंक्शन? ऑन टू फंक्शन बोला जाता है। क्लियर है बात? आगे देखते हैं। क्या ये 1 1 फंक्शन है? एक बार पीछे देखते हैं। क्या ये 1 1 फंक्शन है? नहीं है। क्यों? 3 और 4 की सेम इमेज है। 3 और 4 की सेम इमेज है, इसलिए 1 1 नहीं है, ऑन टू है। 1 1 नहीं था, ऑन टू है। क्या ये 1 1 फंक्शन है? बिल्कुल है। 1 पुट करने पे ए आ रहा है, 2 पुट करने पे बी आ रहा है, 3 पुट करने पे सी आ रहा है। तो हर किसी की अपनी एक यूनिक इमेज है। क्या ये ऑन टू फंक्शन है? बिल्कुल है। कुछ भी रिमेनिंग नहीं है, हर किसी की एक प्री इमेज बन रही है, हर किसी की एक प्री इमेज बन रही है, इसलिए ये ऑन टू फंक्शन है। ऐसे ही फंक्शन जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, यही फंक्शन इनवर्स फंक्शन बनते हैं। कैसे? एक एग्जांपल से समझते हैं। बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है, सारे डाउट क्लियर कर देगा। कह रहा है एक ए सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, बी सेट है जिसके एलिमेंट 2 4 6 है। ए टू बी का फंक्शन है डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू 2x है। x किससे लेना है? ए सेट से बिलोंग करता है। अगर x 1 पुट करूंगा, ये ए सेट हो गया, ये बी हो गया। ए में 1 2 3 है, बी में कितना है? 2 4 6 है। अगर मैं इसमें x 1 पुट करता तो कितना आता भाई? y 2 आ जाता। अगर 2 पुट करता तो y 4 आ जाता। अगर 3 पुट करता तो 3 की इमेज कितनी आ रही है? 6 आ रही है। ए टू बी है, तो यहां जो बनता है उसे हम बोलते हैं इमेज। 1 की इमेज कितनी है? 2 है, 2 की 4 है, 3 की 6 है। अगर यहां पे आपसे डोमेन पूछूं तो डोमेन कितना हो गया? डोमेन हो गया 1 2 3, ऐसे ही। अगर मैं इसमें रेंज पूछूं तो 2 4 6, यही है। और अगर कोडोमेन पूछता तो कोडोमेन कितना होता भाई? इसका कोडोमेन कितना था? 2 4 6 ही था। रेंज और कोडोमेन इक्वल है, इसका मतलब ऑन टू फंक्शन है। हर किसी की यूनिक इमेज बन रही है, इसका मतलब 1 1 फंक्शन है। और 1 1 और ऑन टू फंक्शन है, तो यही फंक्शन क्या कहलाता है भाई? इनवर्स फंक्शन कहलाता है। लेकिन इनवर्स फंक्शन
में जरा एक बारी चीजें देखेंगे कि इनवर्स फंक्शन कैसा होता है। जरा ध्यान से समझना मेरी बात को। अब देखिए, अगर 1 1 एंड ऑन 2 है, ध्यान से देखना, y इक्वल टू कितना था, 2x था, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, y/2 हो जाएगा। अब y की वैल्यू पुट करूंगा और x फाइंड कर रहा हूं। अगर मैं इसमें 2 पुट करूं तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। मतलब 2 की प्री इमेज कितनी है, अब 2 पुट कर रहा हूं 1 मिल रहा है, ये इसकी क्या कहला रही है, 2 की 1 क्या कहलाती है, प्री इमेज कहलाती है। 4 पुट करने पे 2 मिलेगा, 6 पुट करने पे 3 मिलेगा। यही फंक्शन इसका क्या कहलाता है, इनवर्स फंक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, इनवर्स फंक्शन। जरा ध्यान से देखना, बहुत मजा आएगा अभी, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इसका डोमेन लिखूं अब, तो कितना आ रहा है डोमेन, 2 4 6। रेंज कितनी आ रही है इसकी, 1 2 3 आ रही है। ध्यान से देखना, जब फंक्शन की बात हो रही थी इसका डोमेन कितना था, 1 2 3, और इनवर्स फंक्शन की रेंज कितनी है, 1 2 3। मतलब अगर फंक्शन की बात कर रहा हूं जो उसकी डोमेन है, अगर वो फंक्शन इनवर्स फंक्शन है तो उसकी वो क्या बनती है, रेंज बनती है, और जो इसका रेंज थी वो उसकी क्या हो जाती है, डोमेन हो जाती है। ध्यान से देख लो, बहुत मजेदार टॉपिक है। इसका डोमेन जो है इनवर्स फंक्शन में क्या है, वो उसकी रेंज है, और जो इसकी रेंज थी वो उसकी क्या है, डोमेन है। ये भी काम आएगा हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन समझने के लिए। क्लियर है बात। मतलब अब मैं यहाँ पे y डाल रहा हूं तो x निकाल रहा हूं, यहाँ पे x डाल रहा था तो y आ रहा था। क्लियर है। लेकिन कंपलसरी क्या है कि वो 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन होना चाहिए इनवर्स फंक्शन के लिए। अब जरा ध्यान से देखना, fx इक्वल टू साइन एक्स, ये क्या है, ये है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इसमें अभी तक हम क्या करते थे, x पुट करते थे। x डोमेन क्या होता है साइन फंक्शन का, भैया डोमेन x बिलोंग्स टू रियल होता है, कुछ भी डाल सकते हो आप। 0 भी डाल देते थे, π/6 भी डाल देते हो, π/3 भी, -π/2 -π/6। ठीक है, हम ऐसा कोई भी एंगल अपन डाल, π/4 भी डाल लिया, तो कुछ भी डाल सकते। रेंज कितनी होती है साइन एक्स की, -1 से 1 तक बोल सकते हो आप इसको, जब उसके बीच में होती है। यही पढ़ा हुआ है हमने। अब इनवर्स फंक्शन बात समझते हैं। अभी हमने क्या बोला था कि इसका इनवर्स फंक्शन में क्या होता है, डोमेन और रेंज आपस में इंटरचेंज हो जाती है, इन शॉर्ट बात करें तो। ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात समझा रहा हूं। यहां देखते हैं, चलो 1 1 फंक्शन की क्या बात हुई थी कि हर किसी की अपनी एक यूनिक इमेज होती है। क्या साइन एक्स फंक्शन जो है 1 1 फंक्शन होता है, जरा ध्यान से देखो। क्या ये 1 1 फंक्शन है, -π/2 पे -π, 0 पे 0, पाई पे भी पाई, क्या ये 1 1 फंक्शन, पाई पे कितना 0, क्या ये 1 1 फंक्शन है, नहीं है। ये 1 1 फंक्शन नहीं होता। तो जब ये 1 1 ही नहीं है तो इसका मतलब ये इनवर्स फंक्शन नहीं हो सकता। तो हम चैप्टर तो पढ़ रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो इनवर्स नहीं है तो भैया कोई कंडीशन लगानी पड़ेगी इसको इनवर्स बनाने के लिए। जब घर का बच्चा नहीं सुधरता, बोलते ना भाई सुधर जा, तो फिर पापा आते हैं, कहते हैं आखिरी मौका, फिर भी नहीं सुधरा, फिर पापा अपने तरीके से सुधारते हैं। तो वैसे ही ये फंक्शन इनवर्स फंक्शन है नहीं। देखो यहां पे कितना है, इसकी वैल्यू 1 है, इस पे भी कितनी है, 1 है, ये बार बार रिपीट हो रही है, इसका मतलब ये 1 1 फंक्शन नहीं है, ये तो मैनी 1 फंक्शन है। अब 1 1 फंक्शन बनाने के लिए इस पे कंडीशन अप्लाई करनी पड़ती है हमें। ध्यान से देखना क्या कंडीशन है, ध्यान से। 1 1 का मतलब क्या होता है कि बार बार वैल्यू किसी की, हर किसी की अपनी एक यूनिक इमेज रहे। ठीक है, जिसके साथ जो हो गई मैपिंग वो उसी के साथ रहे, दोबारा किसी के साथ ना है। जरा ध्यान से देखना, अगर मैं यहां से यहां तक, यहां तक, यहां तक, ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से कर दूं,
इस पॉइंट के बाद की बात करूं तो फंक्शन की वैल्यू बार बार रिपीट होगी नहीं होगी? होगी ना। यहां इस पॉइंट और इस पॉइंट पे y तो सेम ही होगा ना, आगे भी होगा। लेकिन अगर मैं एक कंडीशन लगा दूं कि यहां से लेके यहां तक -π/2 से π/2 के बीच में अगर मैं इसको रोक दूं और उसके आगे ग्राफ ही ना बनाऊं, ध्यान से देखना, तो क्या ये 1 1 फंक्शन कहलाएगा? तो क्या ये 1 1 फंक्शन कहलाएगा? तो कुछ इस तरीके से बनेगा ये, ऐसे। अब इसके आगे जाएगा तो y रिपीट होगा ना, लेकिन अगर यहीं रोक दिया जाए तो क्या अब ये 1 1 फंक्शन नहीं है? 0 पे 0, π/4 पे 1/√2, π/6 पे 1/2, π/2 पे 1, अब आगे तो रिपीट ही नहीं हो रहा। तो इस पे हम क्या करते, कंडीशन लगा देते हैं कि भैया तू -π/2 से π/2 तक आगे नहीं जा सकता, क्योंकि अगर ये आगे गया तो ये इनवर्स फंक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये 1 1 फंक्शन नहीं रहेगा। अब इसका फायदा क्या हुआ और इसकी डोमेन और रेंज क्या होती है, जरा ध्यान से देखना, ध्यान से देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की डोमेन क्या थी? x बिलोंग्स टू रियल था, और रेंज क्या थी? -1 से लेके 1 तक। और इनवर्स फंक्शन में क्या पढ़ा था? इंटरचेंज हो जाता है। इनवर्स फंक्शन की डोमेन कितनी होगी, क्योंकि ये उसकी रेंज थी फंक्शन की ट्रिग्नोमेट्री की, तो साइन इनवर्स की डोमेन कितनी होगी? -1 से 1 हो गई। इनवर्स फंक्शन का डोमेन पढ़ा था रियल नंबर। अब बोलोगे इसकी रेंज रियल होनी चाहिए थी, लेकिन आपने तो -π/2 से π/2 लिख दी। भाई क्यों? उसका डोमेन रियल था, लेकिन यहां हमने क्या पढ़ा कि हम भैया सारे नहीं डाल सकते एंगल, हम -π/2 से π/2 तक ही रखेंगे, क्योंकि मुझे ये 1 1 फंक्शन बनाना पड़ेगा, इसके बाद ये 1 1 नहीं बनेगा। तो इसका मतलब इसकी रेंज कितनी हो गई भाई? वो हो गई -π/2 से π/2 हो जाती है। अब जरा ध्यान से समझना इसका प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में। अभी तक क्या होता था, जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की जगह आप ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन करते थे, f(x) कितना है? sin x है। आपने पुट किया -π/2, जब -π/2 पुट किया तो ये दे देता था -1, ऐसे था। 0 पुट किया, 0 आ गया। π/6 किया तो 1/2 आ गया। π/2 किया 1 आ गया। x की वैल्यू डालते थे, y आता था, एंगल डालते थे और वैल्यू मिल जाती थी। इनवर्स फंक्शन में क्या किया था? y की वैल्यू डाली थी, x फाइंड किया था, एग्जाम्पल कराया था मैंने एक। तो इनवर्स फंक्शन में क्या कहता है, अगर मैं यहां पे π/6 पुट करता तो साइन π/6 कितना होता है? 1/2 होता है। x डाला, y आया। इनवर्स फंक्शन में साइन इनवर्स 1/2 है। 1/2 अगर हो है, साइन इनवर्स 1/2 है, तो आंसर में कितना आना चाहिए भाई? π/6 नहीं आना चाहिए क्या? ये आएगा ना। यहां x पुट कर रहे थे, y आ रहा था, वहां y पुट कर रहे तो कितना आना चाहिए? x आना चाहिए। ध्यान से देखना, मजा आएगा भाई। अगर मेरे पास यहां पे f(x) 10x है, अगर मैं इसमें π/4 पुट करता तो 10π/4 कितना होता है भाई? 10π/4 कितना होता है? 1 होता है। लेकिन अगर मैं इसमें 10 इनवर्स 1 लिख दूं तो कितना मिलेगा? π/4 नहीं मिलेगा। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हमें क्या देता है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हमें एंगल देता है, थीटा देता है। क्या देता है? थीटा। और एग्जांपल देखोगे, जैसे कि मेरे पास f(x) था cos x, अगर मैं इसमें π/3 पुट करता तो
कॉस 60 कितना होता है भाई 1/2। लेकिन यही अब मैं उल्टा कर दूं, कॉस इनवर्स 1/2 कर दूं, तो कॉस के टेबल में 1/2 कहाँ आता है भैया 60 पे आता है, तो π/3 लिख सकता हूं। इसको आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स कॉस π/6। कॉस की रेंज कितनी होती है, डोमेन कितना होता है, इसके लिए आपको ये टेबल आपको याद करनी ही पड़ेगी। आप बार बार बनाएंगे तो नहीं, ठीक है, कि डेरिवेशन करी -π/2 से π/2 था जैसे साइन का, वैसे कॉस का बनाएंगे तो याद करनी ही पड़ेगी। तो कॉस की रेंज कितनी होती है 0 से पाई होती है, तो ये उसके बिटवीन आएगा हमारे पास, π/3 आता है। तो कितना हो गया भाई, कॉस इनवर्स कॉस π/3 कितना हो जाएगा भैया π/3 हो जाएगा। क्लियर है। एक और देखते हैं, मेरे पास है f(x) है साइन x, फंक्शन इनवर्स फंक्शन नहीं है, ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। अगर यहां पे मैं π/3 पुट करता था तो कितना मिलता था, √3/2 मिलता था। लेकिन अगर यही इनवर्स फंक्शन कर दूं, साइन इनवर्स √3/2 है, तो ये कितना दे देगा भाई π/3 दे देगा। तो इसे बोलते हैं हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जो अपने को क्या देता है भाई साहब, थीटा देता है, एक एंगल देता है, एंगल की वैल्यू देता है, उसी को हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बोलते हैं। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए फंक्शन 1 1 एंड ऑन 2 होना जरूरी होता है। चलिए क्वेश्चंस करते हैं अपन। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू साइन इनवर्स 1/√2। तो देखते बोल दोगे 1/√2 कहां आता है भाई, साइन में π/4 आता है, तो सीधा सीधा π/4 लिख दोगे, हो गया। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, इसके लिए तीन और तीन 6 फॉर्मूले आपको याद करने हैं। साइन इनवर्स -x माइनस साइन इनवर्स x, टेन इनवर्स -x माइनस टेन इनवर्स x, कोसेक इनवर्स -x माइनस कोसेक इनवर्स x, और ये कॉस सेक और कॉट के 3 ये अलग है, इनकी तीन की फैमिली है, 3 की फैमिली ये है, 3 की फैमिली ये आपको इस तरीके से याद रखने हैं, काम आएगा आपका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करें। साइन इनवर्स -x है, तो कितना पड़ा ये माइनस साइन इनवर्स x पड़ा। साइन इनवर्स 1/√2 कहां आता है भाई 30 पे आता है, तो π/6 लिख दे, आंसर आ गया, खत्म, बाय बाय टाटा। कॉस इनवर्स √3/2 कहां आता है भाई 30 पे आता है, तो आप क्या लिख दोगे π/6 लिख दोगे। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स कॉस π/6 इक्वल टू π/6, ऐसे भी लिख सकते। आगे चले, कॉस इनवर्स -x आ गया। कॉस इनवर्स -x का फॉर्मूला जो होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x, अभी लिखवाया था। कॉस इनवर्स 1/2 हो गया, तो ये किस पे आ गया 60 पे आ गया, तो π/3 लिख दूं, तो आंसर कितना हो गया 2π/3 हो गया। क्या मेरा आंसर आ गया। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में हम एंगल डालते थे, उसकी वैल्यू मिलती थी, इसमें वैल्यू डालते और अपने को क्या मिल जाता है, एंगल मिल जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बड़ा क्वेश्चन करते एक, क्या कह रहा है, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 है तो कहां पे आता है 1, π/4 हो जाएगा। कॉस इनवर्स -x है भाई साहब, कॉस इनवर्स -x किसके इक्वल होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स x के होता है। साइन इनवर्स -x है, माइनस साइन इनवर्स x होता है। π/4, इसको भी एलसीएम ले ले तो 5π/4 हो गया, माइनस कॉस इनवर्स 1/2 कहां हो गया 60 पे हो गया, तो π/3 हो गया। साइन इनवर्स 1/2 हो गया, तो 30 पे हो गया। एलसीएम कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, 12 एलसीएम ले ले तो ये कितना हो गया 15 हो गया, ये 4 हो गया और ये 2 हो गया, तो 9π/12
इक्वल टू 3 पाई/4 हो गया, आंसर आ गया। आपको क्या दो चीजें ध्यान रखनी है, आपका मैक्सिमम पोर्शन डिलीट है, आपको सिर्फ दो चीजें ध्यान रखनी है। एक तो ट्रिग्नोमेट्री की टेबल, उसकी वैल्यू कहाँ पे कौन से एंगल पे होती थी, और एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का टेबल कि उसकी डोमेन और रेंज क्या होती है। और आपके पास ज्यादा कुछ नहीं है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। कॉन्सेप्शनल सिर्फ इसलिए समझाया कि मुश्किल क्वेश्चन भी आराम से सॉल्व कर सको आप, अगर कोई आ जाए तो। कॉस इनवर्स √3/2 कहाँ आता है भाई, 30 पे आता है, तो π/6 लिख दूं। कॉस इनवर्स -x है तो क्या लिख दोगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स x लिख दोगे। वन बाय टू है, किस पे हो गया, 30 पे हो, 60 पे हो गया तो π/3 हो जाएगा। एलसीएम कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, 6 एलसीएम हो गया, ये हो गया 5 पाई प्लस 6 पाई माइनस 2 पाई, तो कितना हो गया 5 π/6 हो गया क्या, आंसर आ गया। तो हमने क्या देखा, ये कहाँ आता है, 30 पे आता है तो π/6। कॉस इनवर्स -x था, फॉर्मूला होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x। कॉस इनवर्स 1/2 कहाँ आता है, हमारे पास 60 पे आता है तो π/3 आ गया। एलसीएम लिया, ये पाई हो गया, ये 6 पाई हो गया, ये 2 पाई हो गया, सॉल्व कर लिया अपन ने। चले आगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चंस को अपन क्या करते हैं, अंदर से ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, बिल्कुल अंदर से। जैसे कि यहां से साइन इनवर्स 1/2, ध्यान से देखना, कॉस 2 साइन इनवर्स 1/2 है, कहां आता है 1/2 भाई, 30 पे आता है, 30 पे आता है तो π/6 लिख दूं क्या इसकी जगह, सीधा सीधा। कॉस π/3, कॉस 60 कितना होता है, 1/2 होता है, तो 2 इंटू 1/2 लिख दूं। tan इनवर्स 1 है, 1 कहां आता है, 45 π/4, π/4 लिख दूं, आंसर आ गया। तो अंदर से ब्रैकेट में स्टार्ट करेंगे, कोई भी इस तरीके का क्वेश्चन होगा। अगर ध्यान से देखो फिर से, साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -1/2 आ रहा है, तो साइन π/3 माइनस पहले से ही है, साइन इनवर्स -x माइनस साइन इनवर्स x होता है, साइन इनवर्स 1/2 कितना होता है भाई, 30 पे आ जाएगा तो π/6 लिख दो। ऐड करूंगा तो π/2 आ रहा है, और साइन π/2 कितना होता है भाई, 1 होता है, तो आंसर आ गया। क्लियर है बात। अब कोई ये मत बोल देना सर 1 आ गया, एंगल आना चाहिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कर रहे हैं, बाहर क्या है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन था, इसलिए आंसर 1 आया है। इनवर्स होता तो यहां पे एंगल देता मुझे, ये इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, tan इनवर्स -1/√3, tan इनवर्स -x कितना होता है, माइनस tan इनवर्स x होता है। cot इनवर्स 1/√3 है, तो सीधा सीधा सॉल्व कर सकते हो, किस पे आ जाएगा, 60 पे आ जाएगा, तो ये कितना हो गया, π/3 हो गया। यहां देखो अंदर से सॉल्व होगा, tan इनवर्स साइन -π/2, साइन माइनस थीटा कितना होता है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है भाई। तो इसी तरीके से अगर मैं इसको लिखता तो माइनस साइन π/2 आ जाता, और साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, तो ये -1 हो जाता। आगे देखो, tan इनवर्स 1/√3 है तो कितने पे आ गया, 30 पे आ गया, तो π/6 लिख दो। π/3 है, tan इनवर्स -x माइनस tan इनवर्स x होता है, एलसीएम ले लेते तो कितना आ जाता, 6 आ जाता। ये कितना हो गया भाई, -π + 2π हो गया,
और tan इनवर्स 1 है तो π/4 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, π/6 माइनस π/4 हो गया। तो एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, 12 आ जाएगा। ये कितना हो गया, 2π माइनस 3π। तो आंसर कितना आ गया, -π/12 आ गया। तो अपना आंसर आ गया। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है साइन इनवर्स cos 2 कोसेक इनवर्स -2। कोसेक इनवर्स -x है तो बेटा जी कितना होगा, कोसेक इनवर्स -x माइनस कोसेक इनवर्स x होगा। तो साइन इनवर्स कोसेक इनवर्स -x है तो माइनस आगे आ जाएगा। तो -2 कोसेक इनवर्स 2 हो जाएगा। और कोसेक इनवर्स 2 कहां आता है भाई, हमारे पास 30 पे आता है। तो कितना हो गया ये, -2 इंटू कितना हो गया, 30 है तो π/6 हो गया। अब अगर देखूं तो ये कितना बन गया, cos -θ बन गया। cos -θ cos θ होता है। cos 60 कितना होता है, 1/2 होता है। तो ये कितना आ गया भाई, 1/2 आ गया। और साइन इनवर्स 1/2 है तो 30 का मतलब π/6 आ गया क्या। तो ये मेरा आंसर। तो हमने पहले क्या किया, मैंने क्या देखा, कोसेक इनवर्स -x था तो जिसको मैंने लिखा माइनस कोसेक इनवर्स x। कोसेक इनवर्स 2 कहां पे आ गया, 30 पे मतलब π/6 आ गया। तो 2 इंटू π/6 π/3। cos -θ cos θ हो गया। cos π/3 मतलब cos 60 कितना होता है भाई, 1/2 होता है। और साइन इनवर्स 1/2 30 पे आता है तो π/6 मेरा आंसर हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं भाई, tan इनवर्स 2 sin 2 cos इनवर्स √3/2। तो सबसे अंदर से स्टार्ट करेंगे ब्रैकेट को। तो कितना हो जाएगा भाई, tan इनवर्स 2 sin 2 cos इनवर्स √3/2। cos इनवर्स √3/2 है तो कितना होगा भाई, 30 होगा। 30 का मतलब π/6 हो जाएगा। साइन 60 कितना होता है, √3/2 होता है। तो ये हो गया भाई √3/2। तो 2 से 2 गया तो tan इनवर्स √3 कितना होता है भाई, हमारे पास 60 होता है। तो π/3 मेरा आंसर आ चुका है बड़ी आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। cos 2 π/3 साइन इनवर्स sin 2 π/3। साइन इनवर्स की रेंज कितनी पड़ी है, हमने पढ़ी है -π/2 से π/2 तक होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूं तो ये कितना है, 2 π/3 दे रखा है। तो ज्यादा हो गया, ज्यादा तो नहीं हो सकता अगर इनवर्स फंक्शन चाहिए तो। कॉस इनवर्स की देखें तो कॉस इनवर्स की होती है 0 से पाई तक। यहां कितना है, 2 π/3। तो ये तो लाई कर रही है। तो इसकी जगह तो मैं लिख सकता हूं सीधा सीधा 2 π/3। लेकिन ये 2 π/3 नहीं लिख सकता क्योंकि वो तो -π/2 से π/2 तक ही हो सकती है, जबकि ये 120 बन रहा है। तो हम क्या करते हैं, साइन 2 π/3 को सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। क्या मैं इसको पाई -π/3 लिख सकता हूं। 180 माइनस थीटा क्वाड्रेंट है सेकंड में साइन की वैल्यू क्या होती है भाई, पॉजिटिव होती है। तो साइन π/3 आ गया, साइन 60 हो गया और साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। तो इसका मतलब मैं यहां पे साइन इनवर्स कितना लिख दूं, साइन π/3 लिख दूं। इसकी वैल्यू नहीं डाल रहा मैं, दोबारा लिखना पड़ता मुझे, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 2 π/3 प्लस π/3 लिख दूं तो ये एलसीएम ले लेगा, तो ये आ जाएगा पाई मेरे पास आ जाता। अगर मैं √3/2 यहाँ लिखता तो साइन इनवर्स √3/2 की जगह फिर से π/3 ही लिखना पड़ता 60 डिग्री। तो मैंने वो नहीं लिखा, मैंने सीधा ही उसकी वैल्यू यूज कर ली। कॉस इनवर्स कॉस 13 π/6, अभी हमने बोला था कितनी होती है, 0 से पाई होती है, जबकि ये तो उससे बहुत बड़ी हो गई। तो क्या करना चाहिए,
पहले सिंपल करे इसको, cos 13 पाई बाय 6 है तो क्या लिख सकते हो, cos 2 पाई प्लस पाई बाय 6 लिख सकते हैं। एलसीएम लेंगे तो 13 पाई बाय 6 ही आएगा। कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, 360 प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू क्या होती है भाई, पॉजिटिव होती है, तो cos पाई बाय 6 आ गया मेरे पास। तो ये हो गया cos इनवर्स cos पाई बाय 6 हो गया, तो मेरा आंसर कितना आ गया भाई, पाई बाय 6 आ गया। फिर से 13 पाई बाय 6 था, स्प्लिट कर लिया 2 पाई प्लस पाई बाय 6, क्वाड्रेंट हो गया 360 प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ये cos पाई बाय 6 हो गया, cos थीटा हो गया, और cos पाई बाय 6 पुट कर दिया तो मेरे पास आंसर पाई बाय 6 आ चुका है। और देखते हैं भाई, सेम क्वेश्चन किया था अभी हमने, तो इसको आप कर लेना। उसमें 3 पाई बाय 4, ये भी इसमें लाई नहीं करती इसकी रेंज में, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा भाई, स्प्लिट करना पड़ेगा। करोगे तो कितना आएगा 10, 3 पाई बाय 4 है तो 10 पाई माइनस पाई बाय 4 लिखोगे। क्वाड्रेंट कौन सा, सेकंड, 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू होती है नेगेटिव, तो माइनस 10 पाई बाय 4 आ जाएगा। पुट करें 10 इनवर्स माइनस 10 पाई बाय 10 इनवर्स माइनस एक्स कितना होता है, माइनस 10 इनवर्स एक्स होता है, तो ये कितना हो गया, माइनस पाई बाय 4 हो गया। क्या सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से आप इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। 7 पाई बाय 6, 0 से पाई होता है, लेकिन ये तो उससे बाहर चला गया, 210 डिग्री हो गया। तो पहले क्या करे भाई, वैल्यू निकाले इसकी। 7 पाई बाय 6 को स्प्लिट कर देता cos पाई प्लस पाई बाय 6 में कर सकते। क्वाड्रेंट है 180 प्लस थीटा, पाई प्लस पाई बाय 6, थर्ड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू होती है नेगेटिव, तो ये हो गया माइनस cos पाई बाय 6। इसमें अगर करें तो ये हो गया cos इनवर्स cos पाई बाय 6, वो भी नेगेटिव है। cos इनवर्स माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, cos इनवर्स माइनस एक्स माइनस cos इनवर्स एक्स के होता है, पाई माइनस cos इनवर्स एक्स के। तो ये कितना हो गया, पाई माइनस पाई बाय 6 हो गया, तो कितना हो गया 5 पाई बाय 6। तो पहले हमने इसे स्प्लिट किया, जो कि आ गया माइनस में, पुट किया तो कितना हो गया cos इनवर्स माइनस एक्स, जो कि हो गया पाई माइनस cos इनवर्स एक्स के, तो cos इनवर्स cos पाई बाय 6 पाई बाय 6 हो गया, एलसीएम लिया तो 5 पाई बाय 6 मेरे पास आ चुका है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलरेडी बोर्ड में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब करना कैसे है जरा ध्यान से देखना। अभी तक क्या होता था हमारे पास, यहां लिखा है साइन, अंदर लिखा है साइन इनवर्स 1/2, तो आप क्या बोल देते थे, ये 1/2 ऐसे ही बोल देते थे ना। लेकिन यहां साइन है, यहां साइन इनवर्स है, यहां सेक है, यहां टेन इनवर्स है, अब तो नहीं हो सकता, तो क्या करें ध्यान से। लेकिन यहां अगर सेक इनवर्स हो जाता तो मेरी बात बन जाती, जहां यहां पे टेन हो जाता। तो दोनों में से एक चीज होनी चाहिए। हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े इनके बीच के रिलेशन के, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए पढ़ा है। सेक स्क्वायर ए की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। ये सेक स्क्वायर थीटा, ये पूरा थीटा मान लिया जाए तो सेक स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकता हूं, लिख सकते हैं। आगे देखो, इसके बाद हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। ये कोसेक स्क्वायर ए है, इसकी जगह 1 प्लस कोट स्क्वायर
थीटा लिख सकता हूं, ये कोई दिक्कत तो नहीं है। आप जरा ध्यान से देखना, पहले क्या होता था हमारे पास, हमें देता था साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो इसकी वैल्यू साइन 30 की वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर लिखते थे। क्यों? क्योंकि साइन 30 है, स्क्वायर है, तो ये होल स्क्वायर का काम करता है ये वाला, तो जिसको मैं 1/2 का स्क्वायर लिखता था, ऐसे लिखता था। तो इसी तरीके ये स्क्वायर जो है ये थीटा है, इस पूरे की पावर है। तो इसका मतलब मेरे पास यहां क्या बच रहा है, मेरे पास यहां जो बचेगा 1 + 2 का स्क्वायर बचेगा, 1 + 3 का स्क्वायर बचेगा। तो ये कितना हो गया, 9 + 4 13, 13 और 2 15 हो गया। लो यही तो आंसर चाहिए था, 15 इज ए करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को आराम से, सिंपल एक फॉर्मूला लगाए। एक क्वेश्चन और देखते हैं, मजा आएगा। अब यहां पे 10 स्क्वायर कर दिया, वहां सेक्स स्क्वायर था, यहां 10 स्क्वायर कर दिया। फॉर्मूला क्या पड़ा था, 1 + 10 स्क्वायर ए किसके इक्वल पड़ा था, सेक्स स्क्वायर ए के पड़ा था। और मुझे अगर 10 स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो 1 उधर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाता, सेक्स स्क्वायर थीटा -1। कॉट स्क्वायर थीटा है तो कितना हो जाता, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। इसकी जगह कितना बच जाएगा भाई, 2 का स्क्वायर आ जाएगा -1, 3 का स्क्वायर आ जाएगा -9 + 4 13, 13 में 2 गए तो कितना आ गया भाई, 11 आ गया। लो जी 11 आंसर सॉल्व हो गया। 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन इतनी आसानी से आप आराम से कर सकते हो। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन 2013-2014 में क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन आया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बारी बोर्ड में आ रखे हैं। सॉल्व का मतलब है x की वैल्यू निकालना है। अब ये x की वैल्यू कैसे निकालते हैं ये ध्यान से देखना, आसान क्वेश्चन है। क्लास 10th में आपने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं जिन उसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करने वाले। क्लास 10th के अंदर हमें साइन ए देता था, कहता था ये 3/5 है, कॉस ए की वैल्यू निकालो। आप क्या कहते थे, ये p/h है, तो यहां से अगर b निकाल लूं पाइथागोरस थ्योरम से, तो b जो आ जाता मेरे पास वो आ जाता 4 आ जाता, और h तो 5 था, तो cos a की वैल्यू निकाल लेते थे, यही करते थे। यहां पे भी वही पाइथागोरस थ्योरम, जब ट्रायंगल बना के हम वही चीज करने वाले। ध्यान से देखिएगा, यहां पे है cos, यहां है 10, यहां कितना होना चाहिए, tan इनवर्स की जगह cos इनवर्स होना चाहिए। अब cos इनवर्स होना चाहिए, लेकिन है तो नहीं, यहां तो tan इनवर्स है। tan इनवर्स x है, जिसको मैं x/1 बोल सकता हूं, जिसको मैं p/b बोल सकता हूं। अगर मैं इसका h फाइंड करता तो h² = p² + b² होता है, और h = कितना होता है, 1² + x² हो जाता। h आ गया, b कितना था, 1 था, h कितना है, 1 + x², यही है, इक्वल टू साइन, अपने को चाहिए साइन इनवर्स, लेकिन यहां तो कॉट इनवर्स है, कॉट से चाहिए साइन इनवर्स। कॉट की रेशो कितनी होती है, b/p होती है, क्या नहीं है, h नहीं है, h निकालोगे तो 5 आता। तो साइन की रेशो होती है p/h, तो ये हो गया, बस सिंप्लीफाई कर लो, ये कितना हो गया, 1/में √1 + x², ये कितना हो गया 4/5। स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लूं तो, और क्रॉस मल्टीप्लाई भी करूंगा तो 25 = 16 1 + x², 25 = 16 + 16x², तो 9 = 16x², और x² = 9/16, देन x = ±3/4 हो गया। क्या सॉल्व हो गया। फिर से देखो,
टेन इनवर्स था, मुझे कॉस इनवर्स में चाहिए था, ये P बाय बी था, तो क्या चाहिए, कॉस की रेशो होती है B बाय एच। एच नहीं था, पहले मैंने एच निकाला, तो B बाय एच। कॉट था, साइन चाहिए था, साइन इनवर्स होता है P बाय एच। P पता था, H नहीं था, अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो H5 आएगा, तो 4 बाय 5। तो ये कितना हो गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो x की वैल्यू आराम से फाइंड हो गई। एक क्वेश्चन और करते हैं इस टाइप का, आ जाओ। टेन कॉस इनवर्स है, कॉस इनवर्स है, जबकि अपने को क्या चाहिए, टेन इनवर्स चाहिए। इसको छोड़ देते अभी, जरा ध्यान से देखें। यहां है x बाय 1, मतलब कि b बाय एच। यहां चाहिए p बाय b, p नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर होता, और p इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता, तो p आ गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और b कितना है, x है, हो गया टेन इनवर्स में। दूसरी तरफ आए, साइन, साइन इनवर्स चाहिए, जबकि दिया हुआ है कॉट इनवर्स, कॉट हो गया b बाय पी। क्या नहीं है इसमें, h नहीं है, h निकालोगे तो रूट 5 आता, और h रूट 5 है, p बाय h, यही होता। तो ये कितना हो गया, ये हो गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स इक्वल टू कितना हो गया, 2 अपॉन में रूट 5। स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दूं और क्रॉस मल्टीप्लाई करता तो 5, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर, 5 माइनस 5x स्क्वायर इक्वल टू 9 और 4x स्क्वायर, और 5 इक्वल टू 9x स्क्वायर एंड x स्क्वायर इक्वल टू 5 बाय 9, और x इक्वल टू प्लस माइनस रूट 5 बाय 3 आंसर आ गया। तो इस तरीके से इसको भी आराम से सॉल्व कर लिया। तो b बाय एच था, अपने को क्या चाहिए था, p बाय b चाहिए था, b तो था, p नहीं था, तो पहले p निकाला पाइथागोरस थ्योरम से। साइन इनवर्स कॉट है, कॉट था b बाय p, अपने को h चाहिए था, पाइथागोरस थ्योरम लगाते तो h आता रूट 5, तो p बाय h, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड करी, आंसर आ गया। इसको भी देख लो भाई, 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। साइन कॉट इनवर्स x प्लस 1 इक्वल टू कॉस टेन इनवर्स x। कॉट x बाय 1 लिख दो, कॉट का मतलब हो गया b बाय p। अपने पास है साइन, और चाहिए भी कितना, साइन इनवर्स। b है, p है, h नहीं है, साइन इनवर्स p बाय एच, p तो है 1, h नहीं था, तो h कितना आता भाई, 1 का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर होता अंडर रूट में। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दे, 1a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab आ, तो कितना हो गया ये हो गया मेरे पास x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 हो जाएगा, यही आएगा, इक्वल टू कॉस, कॉस इनवर्स में चाहिए, ये 1 है, p बाय b है, h नहीं है, h कितना आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट में आएगा, और यहां चाहिए b अपॉन में h, यही आएगा। यहां कितना बच गया, 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 हो गया, और ये हो गया 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, यही है। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दे और क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो कितना हो जाता, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर निकल लिया, तो 2x इक्वल टू -1, तो x कितना आ गया, x -1 बाय 2 आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो आराम से 3 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है और फुल मार्क्स आराम से ला सकते हो। 10th क्लास का कॉन्सेप्ट लगा रहे हो, बहुत सिंपल जो है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, कुछ नया सीखने को मिलेगा। साइन है,
अब बाहर जैसे ही ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिखता है तो अपने को मान चलती है कोई वैल्यू आने वाली है, लेकिन यही साइन इनवर्स होता तो मुझे पता लगता कि एक एंगल आता। कहां से स्टार्ट करना है? सबसे अंदर से। टेन इनवर्स 1 की जगह कितना आ जाएगा भाई? टेन इनवर्स 1 की जगह कितना आ जाएगा? π/4 लिख दूं क्या? π/4 लिख दूं। cos 45 कितना होता है? 1/√2 होता है। ओहो, कोट इनवर्स 1/√2 आ गया। कोट के टेबल में 1/√2 तो आता ही नहीं है, तो क्या करे? अरे जो अभी कर रहे थे वही करोगे, अलग नहीं करना है। ये कितनी रेशो हो गई? b/p की हो गई। अपने को साइन है तो साइन इनवर्स चाहिए था, तो साइन इनवर्स चाहिए। तो यहां b है, p है, h निकाल सकते हो। पहला होता p/h, h नहीं है मेरे पास, तो h इससे निकालता तो कितना आ जाता? p² + b²। तो h कितना हो गया? √3 हो गया। तो ये कितना हो गया? तो ये कितना आंसर आ गया? √2/3 आ गया। नहीं, सिंपल। तो आराम से ये कॉन्सेप्ट लगाओ तो सारे क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो इस चैप्टर के। चलिए इसको देखते हैं। 10 11 π/6 आ गया, बाहर चला गया रेंज से। क्या करोगे? स्प्लिट करोगे। 10 11 π/6 स्प्लिट करे, कितना हो जाएगा? 2π - π/6, यही होगा। 2π - थीटा क्वाड्रेंट हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव होती है, तो -10 π/6 आ गया। सब्स्टिट्यूट कर दे इसमें, इसकी जगह, तो कितना हो जाएगा? कोसेक इनवर्स 2 पहले से ही है, -10 है, -10 π/6 आ गया। ये कितना हो गया? कोसेक इनवर्स माइनस थीटा, तो कोसेक माइनस कोसेक इनवर्स थीटा लिख दूं भाई। 10 कितनी हो गया? 30 हो गया π/6। 10 π/3 की वैल्यू 1/√3 हो गई, तो कोसेक इनवर्स 2 × 1/√3, और 2/√3 कोसेक में कहां आता है? 60 पे आता है। 60 हो गया तो π/3 लिख दूं क्या? तो -π/3 आ गया। एंगल आना चाहिए था, कोसेक इनवर्स बाहर है तो एंगल आना चाहिए था। पीछे में क्या था? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन था तो वैल्यू आई थी, तो ये ध्यान रखेंगे अपन। तो देखिए पहले हमने इसको स्प्लिट किया, कितना आ गया? -10 π/6। 10 π/6 की 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 होती है। 2 पहले से था, माइनस बाहर चला गया, 2/√3 कहाँ आ गया? 60 पे आ गया, 60 पे आ गया, तो π/3 आंसर आ गया। बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा। tan इनवर्स -x कितना होता है? -tan इनवर्स x होता है। tan इनवर्स -x -tan इनवर्स x होता है। साइन -थीटा -sin थीटा होता है, माइनस यहां आएगा, और tan इनवर्स -x कितना हो जाएगा? -tan इनवर्स x हो जाएगा, तो -tan इनवर्स sin π, यही होगा। 1/√3 30 पे हो गया तो π/6 हो गया, 60 पे हो गया तो π/3 हो गया। sin π/2 1, और tan इनवर्स कितना होता है भाई? 45 होता है। ये एलसीएम -π/2 -π/4 हो गया, और एलसीएम अगर मैं ले लूं 4 तो -2 - π, तो -3 π/4 मेरे पास इसका आंसर आ गया है इवेल्युएट करके। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आएगा सॉल्व करके। tan 5 π/6, तो पहले इसी को सॉल्व कर ले। tan 5 π/6 कितना हो जाएगा भाई? स्प्लिट करूंगा तो tan π - π/6 होगा। पाई माइनस थीटा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव होता है, तो -10 π/6 आ जाएगा। चलो ऊपर देखते, दूसरा कितना था? cos 13 π/6,
कॉस 2 पाई प्लस थीटा लिखोगे, 2 पाई प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है। तो ये हो गया कॉस पाई/6। चलो tan इनवर्स, इसकी जगह कितना आ गया? -10 पाई/6 आ गया। कॉस इनवर्स, कॉस 13 पाई/6 की जगह कॉस पाई/6 आ जाएगा। tan इनवर्स माइनस थीटा, माइनस tan इनवर्स थीटा होता है, तो -पाई/6 आ गया, उधर पाई/6 आ गया। तो आंसर आपको समझ में आ गया होगा कि शून्य आ रहा है, शून्य आ रहा है, तो 0 इसका आंसर हो गया है। साइन इनवर्स बाहर है तो जाहिर सी बात है थीटा आएगा आंसर में, थीटा आएगा। मेरे पास कितना है? साइन इनवर्स -√3/2 है, तो साइन इनवर्स कॉस, साइन इनवर्स माइनस थीटा, माइनस साइन इनवर्स थीटा होता है, तो माइनस साइन इनवर्स √3/2 लिख दूं। तो साइन इनवर्स √3/2, और भी देख सकते हो कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा होता है। चलो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूं। कॉस साइन इनवर्स √3/2, 60 का मतलब कितना हो गया भाई? मेरे पास पाई/3 हो गया। कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा हो जाता है, और कॉस 60 कितना होता है? 1/2 होता है, और साइन इनवर्स 1/2 30 हो गया, तो मतलब पाई/6 हो गया, आंसर हो गया। साइन इनवर्स -x, पहले माइनस साइन इनवर्स x किया। साइन में √3/2 कहाँ पे आता है भाई? 30 पे आता है और 60 पे आता है, तो पाई/3 हो गया। कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा मतलब कॉस पाई/3 की वैल्यू कितनी होती है? 60 की 1/2, तो साइन इनवर्स 1/2 पाई/6 आ गया, सॉल्व कर दिया। साइन इनवर्स माइनस थीटा, माइनस साइन इनवर्स थीटा, कोसेक इनवर्स माइनस थीटा, माइनस कोसेक इनवर्स थीटा, साइन इनवर्स √3/2 किस पे हो गया? 60 पे हो गया, तो पाई/3 हो गया। रेसिप्रोकल में है, ये भी 60 पे आएगा, तो ये भी पाई/3 हो गया, तो आंसर -2 पाई/3 हो गया। इवेल्युएट कर लिया, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड कर ली। इस क्वेश्चन को करते हैं। ऐसे हमने बहुत सारे अभी क्वेश्चन पीछे सॉल्व किए थे। क्वेश्चन में देखिए प्रूफ करना है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। साइन कॉट इनवर्स कॉस tan इनवर्स x, आंसर x की टर्म में चाहिए। ध्यान से देखो, यहां कॉस है, यहां tan इनवर्स है, यहां कितना होना चाहिए? कॉस इनवर्स होना चाहिए। x/1 लिख दूं p/b, मुझे यहां चाहिए कॉस इनवर्स इवेल्युएट करने के लिए। कॉट कॉस, कॉस इनवर्स सही है, लेकिन एंगल कितना होगा? p/b है, कॉस होता है b/h, b तो पता है मुझे 1 है, b तो पता है 1 है। h क्या करेंगे? पाइथागोरस से निकालेंगे। h कितना आ जाता? √1 + x² आ जाता, यही आएगा। तो ये कितना हो गया? ये हो गया साइन कॉट इनवर्स थीटा हो गया 1/में √1 + x², यही आ गया। साइन है, कॉट इनवर्स है, कितना चाहिए? साइन इनवर्स चाहिए, साइन इनवर्स चाहिए। तो साइन इनवर्स अगर मैं यहां लिख दूं, साइन इनवर्स ये है b/p, p तो मुझे पता है कितना है, बाय h नहीं पता। ये p है, ये b है, क्या h निकाल सकता हूं? h = √p² + b² होता है। p कितना है? ये रहा, इसका स्क्वायर करूंगा तो 1 + x² आ जाएगा। और b कितना है? b भी 1 है, और 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 ही देगा। तो इसका मतलब h जो आ गया वो 2 + x² आ गया।
साइन इनवर्स थीटा, तो कितना आ गया, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस एक्स स्क्वायर, यही चाहिए था क्या, देख लो सेम आ गया। तो सबसे पहले cos tan इनवर्स x था, तो tan की जगह मुझे चाहिए cos इनवर्स, ये था p बाय बी, मैंने h निकाल लिया तो b बाय h कर लिया, तो मेरे पास थीटा आ गया 1 अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन मैंने क्या देखा, यहां कॉट था, यहां साइन था, यहां साइन इनवर्स चाहिए था जो होता है p बाय एच, p तो आ गया, h नहीं था, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के h निकाला, तो p बाय h, तो मेरे पास एंगल आ चुका है। तो आपके लिए सारे जितने भी डिलीटेड पोर्शन को हटा दे, जितना भी सिलेबस में क्वेश्चंस थे उस टाइप के हर एक टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को अपने आप एक बारी पूरी वीडियो देखिए, अच्छे से अपने हाथ से सॉल्व कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप रिकॉर्डिंग देख के हेल्प ले सकते हैं, और उसके बाद भी कोई डाउट बचता है तो कमेंट में एक बारी कमेंट डाल के मेरे से पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।